कुश्ती संघ का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उस पर संघ की तरफ से भी जवाब मांगा गया है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से। लेकिन इस सबके बीच पहलवानों के साथ लगातार संवाद का दौर भी जारी है। कल रात को भी अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उनके आवास पर बैठक हुई थी। पहलवानों से इस पूरे मामले पर बातचीत हुई थी। तो वहीं आज रात 8 बजे एक बार फिर से ये बातचीत होने वाली है। आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा है और कल भी लगातार बैठक का दौर चला था। और आज जो बैठक होने वाली है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज 3 बजे तक कुश्ती संघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब मांगा गया है और 3 बजे तक ये जवाब भी देना है। और हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। सुजाता, कल देर रात बैठक चली, क्या कुछ रहा? क्योंकि आज एक बार फिर से बताया जा रहा है कि सेकंड राउंड की मीटिंग पहलवानों के साथ अनुराग ठाकुर की होने वाली है। देखिए, कल 2 बातचीत हुई है। पहले खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उसके बाद रात को खेल मंत्री खुद आए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अपना हिमाचल का दौरा उन्होंने रद्द किया और वो वापस आए और पौने 4 घंटे तक इसी आवास पर बैठक हुई। लेकिन आज भी धरना जारी रहने वाला है। तो मतलब साफ है कि ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। तो बातचीत नहीं बन पाई है। लेकिन 24 घंटे के भीतर ब्रजभूषण शरण को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। जानकारी ये है कि सीधे बातचीत की गई है, उन्हें कॉल किया गया और बताया गया कि समस्या कितनी गंभीर है और जिस तरह से जो नाराजगी है पहलवानों की, उसे देखते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि क्या वो इस्तीफा देते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि पहलवान ये कह रहे थे कि अगर वो खुद इस्तीफा देते हैं तो इससे बात नहीं बनने वाली है, बल्कि वो कार्रवाई की मांग चाहते हैं। और 24 घंटे का समय खेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है ब्रजभूषण शरण को कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसके अलावा बहुत सी और मांगे हैं। मांगों में ये भी है कि जो 8 कोचेज और हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंप जो बार-बार लखनऊ में लगाया जाता है वो ना हो, बल्कि वो दिल्ली में ही लगाया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन फिर भी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक ये पहलवान अपना आंदोलन, अपना धरना वापस नहीं लेने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो बातचीत होगी उससे तय होगा कि क्या दिशा आगे होती है। और यहाँ सिर्फ बात इन खिलाड़ियों की कुछ मांगों की नहीं है, बल्कि पूरी खेल व्यवस्था को, जो जितने भी हमारे संघ है खेल से जुड़े हुए, वो किस तरह से काम करते हैं, उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, किस तरह से अध्यक्ष काम करते हैं, कोचेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, इन तमाम चीज़ों पर गौर करना होगा खेल मंत्रालय को। और यही जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनकी मांग भी यही है कि उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने की, आमूलचूल परिवर्तन की मांग करने के लिए वो इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी आपको बता दें कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनसे जवाब तलब किया गया है। 3 से 4 बजे के बीच देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। और अगर ब्रजभूषण शरण खुद इस्तीफा दे देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी नरमी आ जाए खिलाड़ियों के रुख में, पहलवान। बिल्कुल यानी जो पहलवान है वो कार्रवाई से कम में मानने वाले नहीं है। लगातार मांग करें ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो और कुश्ती संघ को भी बदला जाए। हम सीधे गोंडा रुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पहलवान मानने को तैयार नहीं है। आज दूसरे राउंड की भी मीटिंग होगी और लगातार पहलवानों से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी बात पर विचार किया जा रहा है, आप कैंप में वापस लौटे। लेकिन पहलवान कह रहे हैं कि पहले हमारी मांगों पर बातचीत होनी, पहले हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि दबाव है अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि वो इस्तीफा दें। कोई अपडेट वहां से, कोई जानकारी, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल दबाव की बात करें तो दबाव बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और उसके बाद कल जिस तरीके से 3.5 घंटे तक बैठक चली, उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव है। लेकिन जब अगर इनकी बात की जाए, जो इसके अध्यक्ष हैं, मैं इस वक्त उनके घर के सामने ही खड़ा हूं और ये सामने की जो तस्वीर है ये ब्रजभूषण का घर है और इसी घर में फिलहाल वो मौजूद है। कल जब बैठक चल रही थी तब भी वो लगातार टीवी पर उनकी नजर बनी हुई थी। हालांकि इस दरमियान उनसे बातचीत का भी ये कहा गया है कि अनुराग ठाकुर ने उनसे बातचीत भी की है, ऐसा सोर्सेस ने बताया। लेकिन उसको लेकर के अभी वो फिलहाल किसी भी तरीके से जो एक इस्तीफे की मांग है, इस्तीफे पर पूरी तरीके से इस्तीफा देने को लेकर के राजी नहीं है, क्योंकि जो हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया कि उनका ये कहना है कि अपना वो पूरी तरीके से पक्ष रखने के बाद ही जो अपना इस्तीफा है वो देंगे। और जो 21, 22 और 23 तारीख को जो अयोध्या में बैठक होनी, इसमें 22 तारीख को जो मेन बैठक है, उस बैठक में डिस्कशन के बाद कोई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि 24 घंटे का जो समय था, अल्टीमेटम था, वो समय शुरू हो चुका, वो समय चल रहा है।
है और तमाम अलग अलग तरीके से जो मंथन है वो भी हो रहे हैं। सामने की तस्वीर अगर एक बार फिर से आपको दिखाऊं, देखिए 2 से 3 गाड़ियां सुबह ही आई हैं। हालांकि इनके शुभचिंतकों की गाड़ियां, हमने सुबह उनसे भी बातचीत करने की, पूछने की कोशिश की तो किसी ने किसी तरीके का जवाब नहीं दिया। हमने अंदर जाने की कोशिश की, तब भी अभी हमें यह कहा गया है कि अभी थोड़ी देर रुकने के लिए। तो और जैसे हमें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी हम एक बार अंदर जाएंगे और उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या पक्ष है और जिस तरीके से जो उन पर दबाव है या जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना है और तमाम जो खिलाड़ी जिन्होंने ये बात कही है कि उनके साथ उनका जो उत्पीड़न है वो हुआ है, उसको लेकर के क्या पक्ष है और जो इस्तीफे की बात कही जा रही है या एक जांच की मांग की बात की जा रही है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद अपने जो लोग हैं उनको ये बात बताएंगे कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी थी और एक तरीके से वो जांच की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, 3% ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से खिलाड़ियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में तमाम सवाल भी खड़े करता है। लेकिन उसी के साथ लखनऊ की बात करूं या फिर यहाँ के सेंटर्स की बात करूं, आपको बताऊं कि यहीं से थोड़ी दूर पर तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो आए हुए हैं। कल से यहाँ पर भी एक नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन है जो 3 दिनों तक चलना है, उसको लेकर के भी पूरे देश से मतलब विवेक आज